हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर। वेलकम टू इंग्लिश टॉक चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रोनाउंस के प्रयोग में होने वाली गलतियों के बारे में। प्रोनाउंस के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट को जो है पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउंस के प्रयोग में होने वाली कुछ कॉमन एरर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे ये सेंटेंस है, आई, यू एंड ही आर लर्निंग इंग्लिश। मैं, तुम और वह इंग्लिश सीख रहे हैं। सो दोस्तों, ट्रांसलेशन के हिसाब से हिंदी में तो हमें समझ में आ रहा है कि हम कहना चाह रहे हैं कि मैं, तुम और वह इंग्लिश सीख रहे हैं। लेकिन ये सेंटेंस दोस्तों वास्तव में गलत है। गलत क्या है यहाँ पर दोस्तों? यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज हो रहे हैं इनके ऑर्डर में यानी इनके क्रम में गलती हो रही है। गलती क्यों हो रही है दोस्तों? क्योंकि ये जो प्रोनाउंस होते हैं, खासतौर से जो पर्सनल प्रोनाउंस, इनके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। इनके 3 पर्सन होते हैं। 3 पर्सन में क्या होता है दोस्तों? आपने सुना होगा कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो आई और बी को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। सेकंड पर्सन कहा जाता है यू को, और थर्ड पर्सन कहा जाता है ही, शी, इट एंड दे को। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि फर्स्ट पर्सन जो है वो आई और बी होता है, सेकंड पर्सन जो है वो यू होता है, और थर्ड पर्सन जो होता है वो ही, शी, इट और दे होता है। अब इनका प्रयोग करने का नियम क्या है दोस्तों? ये चीज आपको याद रखेंगे तो गलती नहीं होगी। प्रयोग करने का नियम ये है कि अगर ये प्रोनाउन जो है किसी सेंटेंस में अगर एक साथ आ जाते हैं, जैसे यू और आई साथ में आ जाता है, किसी सेंटेंस में ही, आई और यू साथ आ जाता है, तो इनके बारे में हमें याद रखना पड़ेगा कि इनका क्रम क्या होता है प्रयोग करने का। सही क्रम होता है दोस्तों ये, पहले हम सेकंड पर्सन का प्रयोग करेंगे, फिर थर्ड का, फिर फर्स्ट का। इस ऑर्डर के हिसाब से अगर आप यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको आई और यू को यूज करना पड़े तो यू पहले आएगा, फिर आएगा आई। अगर ही और आई को यूज करना पड़े तो आप देखेंगे थर्ड पर्सन होता है ही, तो ही यूज करेंगे, फिर यूज करेंगे आई। दे और बी को यूज करना पड़े तो पहले दे आएगा और फिर आएगा बी। यानी इस ऑर्डर को आपको याद रखना पड़ेगा। पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस ये हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब इस सेंटेंस में गलत क्या हो रहा है दोस्तों? आई, यू एंड ही। तो आप देखें, आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और ही जो है वो थर्ड पर्सन है। जबकि पहले क्या आना चाहिए? पहले आना चाहिए यहाँ पर आपको सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन आप देखेंगे दोस्तों क्या है? यू। तो पहले आना चाहिए यू। फिर आप देखेंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या है? ही। तो आपको यूज करना पड़ेगा ही एंड आई। यानी ये जो वर्ड है आई, यू एंड ही, इसका सही ऑर्डर होगा यू, ही एंड आई, क्योंकि सेकंड पर्सन, थर्ड और फिर आएगा फर्स्ट। तो करेक्ट यूज करेंगे तुम्हें, उसे और मुझे, तो हमें कहना होगा यू, ही एंड आई। तो करेक्ट सेंटेंस होगा कि तुम, वह और मैं अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो सेंटेंस होगा यू, ही एंड आई आर लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट देखें दोस्तों, यू, आई एंड शी विल डू दिस जॉब। अब इसका ऑर्डर चेक करें दोस्तों। यहां पर देखें पहले आता है सेकंड पर्सन, तो ये जो यू है ये सही है। फिर आप देखें आई दिया है, आई होता है फर्स्ट पर्सन, मतलब ये गलत है, क्योंकि यहां पर सेकंड पर्सन के बाद आएगा थर्ड पर्सन और शी जो है वो है थर्ड पर्सन। तो आपको इसको करेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, यू, शी एंड आई। ये होगा करेक्ट ऑर्डर। तो सेंटेंस होगा यू, शी एंड आई विल डू दिस जॉब। सो दोस्तों, इस चीज को याद रखें कि पहले आना चाहिए सेकंड, थर्ड और फिर आना चाहिए फर्स्ट पर्सन। अब अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, यू एंड आई आर रॉन्ग। तुम और मैं गलत हैं। तो दोस्तों, क्या इस सेंटेंस को हम करेक्ट कहेंगे या इनकरेक्ट है? ऊपर जो हमने अभी नियम डिस्कस करा, इसके हिसाब से देखा जाए तो ये सेंटेंस करेक्ट है। क्यों? क्योंकि पहले हमने बात की सेकंड पर्सन, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, इसके बाद में हमने कहा फर्स्ट पर्सन के बारे में, तो सेकंड आया और फिर आया है फर्स्ट। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, यहां भी ये ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ इसके अपवाद भी होंगे। ये ध्यान देना होगा, सेंटेंस में जब कोई व्यक्ति यानी जो फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट है यानी आई और बी है, वो अपनी गलती का एहसास करते हैं, अपनी गलती को एक प्रकार से उसका कन्फेशन करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला व्यक्ति है वो पहले आ जाएगा। तो यहां पर कहा जा रहा है कि तुम और मैं गलत हैं, यानी अपनी गलती के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट को पहले यूज करना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस आपका होगा आई एंड यू। करेक्ट सेंटेंस होगा
आई एंड यू आर रॉन्ग, मैं और तुम गलत हैं, क्योंकि गलती की बात हो रही है, सो आई एंड यू आर रॉन्ग। लेकिन कोई कॉमन सेंटेंस होगा, तुम और मैं अच्छे हैं, तो यू एंड आई आर गुड कहेंगे, यू एंड आई आर गुड। तुम और मैं वहां जा रहे हैं, यू एंड आई आर गोइंग देयर। लेकिन अगर कोई गलती के बारे में बात करेंगे कि तुमने और मैंने एक किताब को खराब कर दिया, तो हमें कहना पड़ेगा आई एंड यू स्पॉइल्ड दिस बुक, आई एंड यू स्पॉइल्ड दिस बुक। यानी दोस्तों आई पहले आएगा, बाद में आएगा यू। जब हमें गलती का एहसास करने वाली बात होगी तो फर्स्ट पर्सन जो कि जिम्मेदारी लेने वाला होता है, तो वहां पर आपको आई और बी को पहले यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें दोस्तों, लेट हिम एंड आई हेल्प द पुअर। इसमें क्या एरर है दोस्तों, यहां पर जो एरर है वो है आई, क्योंकि याद रखना पड़ेगा दोस्तों एंड से हमेशा दो एक समान शब्दों को जोड़ा जाता है। यहां पर देखें ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, यहां पर हमने लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस यूज किए जाते हैं, लेट अस, लेट हिम, लेट हर, लेट मी, लेट देम। लेट के बाद में कभी भी सब्जेक्ट वाले वर्ड, पर्सनल प्रोनाउन के जो सब्जेक्टिव वर्ड होते हैं, लेट आई, लेट बी, लेट ही यूज नहीं होते, हमेशा लेट हिम, लेट हर, लेट मी, लेट अस इस तरह से यूज होता है। तो यहां पर हमें याद रखना पड़ेगा एंड से चूंकि इक्वल वर्ड जोड़े जाते हैं और लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता ही है, तो हमें यहां पर आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मी। तो यहां पर हमें कहना होगा लेट हिम एंड मी हेल्प द पुअर, यानी उसे और मुझे गरीबों की मदद करने दो। सो आई इज रॉन्ग हियर, हमें कहना पड़ेगा लेट हिम एंड मी हेल्प द पुअर। और लास्ट सेंटेंस यहां पर है दोस्तों, आई हेल्प शी एंड मोहित इन दिस वर्क। वही चीज यहां पर ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, आई हेल्प, आई यहां पर सब्जेक्ट है, लेकिन हेल्प के बाद जो वर्ड है शी, वो यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। मैं कह रहा हूं कि मैं शी और मोहित की मदद इस काम में करता हूं, मैं इस काम में उसकी और मोहित की मदद करता हूं। तो यहां पर उसकी जो वर्ड हो रहा है वो चूंकि ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो यहां पर हम शी का यूज नहीं करते बल्कि हमें यूज करना पड़ेगा हर का। तो हमें कहना पड़ेगा आई हेल्प हर एंड मोहित इन दिस वर्क, क्योंकि शी का जो ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों वो होता है हर, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई हेल्प हर एंड मोहित इन दिस वर्क, क्योंकि प्लेस जो है ऑब्जेक्ट का है। सो दोस्तों ये थे प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ कॉमन एरर्स। इस तरह की गलतियां जनरली हो जाती हैं दोस्तों, तो इनको गलतियों को आपको नहीं होने देना है। यदि हमें करेक्ट इंग्लिश बोलना है, एग्जामिनेशन में करेक्ट करना है क्वेश्चंस को, तो इस तरह की छोटी छोटी बातों को हमें याद रखना पड़ेगा। दोस्तों ये कॉमन एरर्स की एक सीरीज है, इसमें हम जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं लाइक नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस, सभी पॉइंट से रिलेटेड जो कॉमन एरर्स वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं हमने इजी स्टार्ट किया। इट मीन्स दिस क्लास विल गो फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट लेवल। तो दोस्तों इस क्लास को कंटिन्यू आप वॉच करते रहें, लगातार क्लास को देखते रहेंगे तो जो ग्रामर में होने वाले एरर्स हैं वो आपके बिल्कुल दूर हो जाएंगे। सो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। एंड दोस्तों एक चीज जाते जाते, यदि आपके काम की क्लास नहीं, आपको कहीं लगता हो कि यार ये तो मुझे आता है, तो उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।